औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव अल-रज़ाकी हेल्थ रिकवर की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूं। आज का जो मौजू है वो है हाथों पाँव का सुन्न हो जाना। चूँकि ये रूटीन में ये चीज़ें देखने में आती हैं और हमारी कोशिश है कि हम जितने भी मसाइल हैं इंसान की फ़िज़िकल कंडीशन से जुड़े हुए उनको एक्सप्लेन किया जाए। जैसे हाथों पाँव का सुन्न होना है ये एक अलामत में शामिल है, लेकिन चूँकि ये कंडीशन हमारे सामने मौजूद होती है इसलिए इस हवाले से बात करना ज़रूरी समझा। हाथ पाँव का सुन्न होना ये बेसिक असाबी कमज़ोरी की वजह से ऐसा होता है और इसकी शुरुआत तब होती है कि जब इंसान के ब्लड की सर्कुलेशन उसके उस असाब के ऊपर दबाव की बजाय उसका दबाव ज़्यादा इंसान के मस्कुलर सिस्टम पे इकट्ठा हो जाए। और मस्कुलर सिस्टम पे इकट्ठा होने की जो वजह है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वजह इसके दबाव के बढ़ने की वजह से इंसान का एपिथेलियल सिस्टम, इंसान का जिगर का निज़ाम ये तस्कीन की हालत में चला जाता है और दिमाग के ऊपर खून का दबाव बहुत कम पहुंचता है, बल्कि यूँ समझ लें कि ना होने के बराबर। जैसे जैसे खुश्की बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे तेज़ाबियत बढ़ती जाएगी, जिगर की तस्कीन बढ़ती जाएगी, जिगर की वर्किंग डिस्टर्ब होती जाएगी, क्योंकि जब खून गाढ़ा होता है इंसान का तो इस सूरत में इंसान का मस्कुलर सिस्टम काम करता है, दिल का दबाव बढ़ता है। और जब हम खून को गर्म करेंगे, खून को पतला करेंगे तो इसका दबाव इंसान के एपिथेलियल सिस्टम के ऊपर बढ़ेगा। और जब हम खून को ठंडा करेंगे और खून के अंदर ठंडक को बढ़ाएंगे उसका दबाव इंसान के नर्वस सिस्टम यानी उसके आसाब पर बढ़ेगा। तो जो ये हाथों पाँव का सुन्न होना है इसकी वजह ये होती है कि इंसान के खून की जो सर्कुलेशन होती है ये पहले से स्लो काम कर रहा होता है। और इस हालत में अगर कोई इंसान अपना बाजू या अपना रख ले सर के नीचे या किसी दबाव के नीचे आ जाए तो कुछ ही टाइम के अंदर, या हम देखते हैं जैसे हम एक पाँव को दूसरे पाँव के ऊपर रखते हैं या एक घुटने के ऊपर दूसरा हम पाँव रख लेते हैं, जैसे हम आलती पालती मारते हैं, ऐसी कैफियत में भी, या हम घुटने के ऊपर अपना दूसरा पाँव रख लें उस सूरत में भी ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है कि पाँव सुन्न हो जाता है। या इंसान रात को लेटा होता है तो लेटे हुए सर के नीचे उसने हाथ रखा तो वो सुन्न हो गया। याद रखें ऐसी कैफियत में दिल की धड़कन भी इंसान की आम रूटीन से ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि दिल का दबाव ज़्यादा होता है और असाबी कमज़ोरी पैदा होनी शुरू हो चुकी होती है। क्योंकि असाबी कमज़ोरी के पैदा होने की वजह इंसान के मस्कुलर सिस्टम का दबाव होता है। और जो इंसान खुराक खाता है उसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें मैं पहले भी एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे चावल, आलू, गोभी वगैरह, दही वगैरह, लस्सी वगैरह, ठंडी चीज़ें जैसे माल्टा, जामुन, फालसा, आलू बुखारा, इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये ब्लड की सर्कुलेशन को स्लो करने का बायस बनती हैं। क्योंकि ठंडी चीज़ से कभी भी आप ब्लड की सर्कुलेशन को तेज़ नहीं कर सकते, आप जिगर को एक्टिव नहीं कर सकते। जिगर को एक्टिव करने के हवाले से या ब्लड की सर्कुलेशन को तेज़ करने के हवाले से या खून को लिक्विड करने के हवाले से ये हमें हरारत की ज़रूरत होगी, जिससे हमारा जिगर एक्टिव हो, गुर्दे एक्टिव हों। जैसे आम का इस्तेमाल है, जैसे खजूर का इस्तेमाल है, अंजीर का इस्तेमाल है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। तो इससे फिर क्या फ़ायदा पहुँचेगा कि जैसे ही एपिथेलियल सिस्टम एक्टिव होगा, खून पतला होना शुरू होगा, उसका दबाव बेहतर हो जाएगा। तो इससे फिर फ़ायदा ये पहुँचेगा कि असाब को खून मिलना शुरू हो जाएगा। तो जिससे ये होगा कि आपके जो हाथ पाँव के सुन्न होने की कैफियत है ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। ऐसी कैफियत में अगर कहवे का इस्तेमाल करना चाहें, अगर पेशाब ज़्यादा पीला और जल के आ रहा है तो फिर आप छोटी इलायची और सफ़ेद ज़ीरे का कहवा इस्तेमाल करें। अगर पेशाब नॉर्मल रूटीन में है, कभी सफ़ेद है कभी पीला है और गैस वगैरह महसूस हो रही है ज़्यादा और तेज़ाबियत ज़्यादा महसूस होती है, फिर अजवाइन और पुदीने का कहवा इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक हाथ का पाँव के सुन्न होने के हवाले से एक वीडियो थी। कोशिश की कि इसमें तमाम चीज़ों का अहाता किया जाए। बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं कि कोई नुस्खा बता देते, वही नुस्खा बताने का कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन नुस्खा खाने से जो अब बता भी दिया जाए, कोई एक टोटका बता भी दिया जाए या एक मुजरब चीज़ बता भी दी जाए तो ये मुमकिन नहीं कि जब तक आप अपने डाइट प्लान के ऊपर नज़र नहीं डालेंगे, डाइट प्लान ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ एक नुस्खा आपकी कोई हेल्प कर सकता है। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।